बेहतर स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है लगातार वर्ड मीनिंग्स का ग्रो करना। आप देखते होंगे कि कई बार आप वर्ड मीनिंग्स का कलेक्शन कर लेते हैं, उन्हें रिवाइज भी करते हैं, पर वो यूज़ में नहीं आ पाते हैं। इस तरह की समस्या बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखी है। तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। बार बार उन्हीं वर्ड मीनिंग्स पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि कोई वर्ड मीनिंग आपने याद कर लिए, सिर्फ वर्ड को देखा और याद कर लिया। जब कोई बोलता है तो आप समझ जाते हैं, पर उन्हीं वर्ड्स का आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसका मीनिंग है कि लर्निंग स्किल्स में आपके वर्ड मीनिंग्स आ चुके हैं, पर स्पोकन स्किल्स में वो वर्ड्स नहीं हैं। तो आपको जब भी वर्ड पढ़ना है तो एटलीस्ट 1 या 2 सेंटेंस कम से कम बनाने हैं। ये नहीं कि एक बार बनाना है। जब भी आप वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे, आप इस तरह से उनका प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको वर्ड मीनिंग कोई भी हो, इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, आप सेंटेंस ज़रूर बनाएं। लेकिन सेंटेंस बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। वो ये है कि वो सेंटेंस आपकी लाइफ से होना चाहिए। ऐसा सेंटेंस बनाना जो कभी आप यूज़ ही नहीं करने वाले हैं, वो यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि उस तरह का सेंटेंस आपके माइंड में कभी आता नहीं है और आपको कभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वर्ड मीनिंग्स को पढ़ना है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग करेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। जो आप पहले नहीं समझते थे वो आप अब या आगे समझने लग जाएंगे। पर आपका टारगेट है इंग्लिश को बोलना। तो वोकैबुलरी आपको आती है, यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली आप सबको, या कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है, कोई घर पे ही पर्सन है जिसे वोकैबुलरी आती है, समझ जाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने से ही बोलना आएगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सुनने से बोलना नहीं आएगा, देखने से बोलना नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो बोलना आएगा। अच्छे वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं, पर वो उनको सही से यूज़ में नहीं ला पाते हैं। मैं आज आपको 25 वर्ड्स देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ इन वर्ड्स पर आप कोई ना कोई सेंटेंस बना के देखें। क्या होता है कि आप पहले वर्ड पढ़ेंगे, स्पेलिंग पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार आपके सामने वर्ड होता है और आपको समझ नहीं आता इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा या सेंटेंस क्या बनेगा। आप पहले खुद से, इनकी इंग्लिश अभी बताऊंगा, आप घर पे ट्राई कीजिए, इनको याद कीजिए, सेंटेंस बनाइए। अगर आप वीक हैं तो लिख कर बनाइए, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सोच कर बना लीजिए। और कमेंट में हमको बता देना अगर आप चाहते हो कि इन वर्ड मीनिंग्स के साथ में मैं एक दूसरा वीडियो सेंटेंसेस के साथ में बना दूं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए कि किस तरह से सेंटेंस सोचने चाहिए। और उस वीडियो में मैं एक इस तरह से वीडियो को लेकर आऊँगा कि आपको लगेगा कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि किस तरह से सेंटेंस मुझे लिखने चाहिए और कैसे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी चाहिए। आप कमेंट में जुड़ें। भले ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमेंट आपका देखूंगा नहीं और उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा। नहीं, अब आपको मेरी बात को समझना है और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं बोलने की, उसे सॉल्व करना है। इजी है, चैप्टर्स पढ़ना मुश्किल नहीं होता है। आप टेंस पढ़ सकते हो, उसके एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ सकते हो, मॉडल्स पढ़ सकते हो और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। वो बहुत जल्दी रिवीजन भी किए जा सकते हैं। पर एक ही चीज़ है जिसमें आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, वो है वोकैबुलरी। उसको ग्रो करना, उसको यूज़ में लाना। आप देखते हैं कि आपको वर्ड पावर तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब बोलते हो तो वो वर्ड्स नहीं आते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन वर्ड्स का कलेक्शन बनाएं, बाहर कॉपी में अपना कलेक्शन बनाएं और उन पर सेंटेंस प्रैक्टिस करें। और ये नहीं कि अगर आप बेसिक हैं तो सिंपल बनाइए। हर बार सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, हर बार चेंज करना है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ अब मेरे स्टूडेंट्स में जो प्रोग्रेस होती है, पहले उतनी फास्ट नहीं होती थी, क्योंकि हम टेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले दिन से बच्चा चाहता है वो सेंटेंस बनाए,
अच्छी बात है सेंटेंस बनाना, इसीलिए कोई भी बच्चा कहीं पर भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने जाता है। पर अपनी प्रॉब्लम को समझना है पहले कि वोकैबुलरी भी आपको आता है, यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो पहले आपको मैं 25 वर्ड्स करा देता हूँ आज। आप चाहे तो कमेंट में भी सेंटेंस बना के हमें दिखा सकते हो, राइट। बहुत सारे कमेंट्स हो जाएंगे तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई ना कर सकूं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस है। और अगर आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कमेंट्स में। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की वीक होती है, अगर आप दूसरों के कमेंट पढ़ रहे हैं जाके, ये एक तरह से आपका स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा। कई बच्चे अपने अपने सेंटेंस बना के डालेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको जो सेंटेंस आता था, जो आपने सोचा, वो किसी और ने कुछ और सोचा है, कोई गलती है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। हेल्पिंग भी आपके लिए आपकी नॉलेज को ग्रो करने का एक रीज़न होता है। तो आप ऐसे कीजिए और मैं इस तरह की चीज़ें बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपनी इंग्लिश को ग्रो कर सकें, स्पोकन इंग्लिश को ग्रो कर सकें। टेंस सीखना, चैप्टर सीखना बहुत इजी है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं जो अलग अलग चैप्टर से रिलेट करते हैं, और भी आगे लेकर आऊँगा। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं पाता हूँ अपने नए स्टूडेंट्स में, जो स्पोकन इंग्लिश रियली में सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़ें, उनकी एक प्रॉब्लम है वर्ड मीनिंग का यूज़ ना कर पाना। दूसरी एक और प्रॉब्लम है जो पहले से ही होती है कि वो रीडिंग कर लेते हैं इंग्लिश को, लेकिन रीड करके उनको पता नहीं चलता उन्होंने पढ़ा क्या है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हो सकता है आपको लगेगा कि कितनी बेसिक बातें हो रही हैं, लेकिन जो बच्चा बेसिक है उसको पता है ये बात उसी के लिए हो रही है। तो आइए वर्ड मीनिंग्स को पहले एक बार हिंदी को देख लेते हैं, और आई एम श्योर कि आप में से कई सारे बच्चों को पता चल जाएगा कि इसका इंग्लिश आप जानते हो। पर इंग्लिश तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स की आती है, आपको करना है उस पर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। समझ, एक वर्ड होता है समझना, अंडरस्टैंड। तो समझ की इंग्लिश हो जाती है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ। जैसे कि सेंटेंस कैसे बनाना है, यार आपकी समझ बहुत अच्छी है, योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी गुड। अब वेरी गुड की जगह हम और भी अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी पावर का पूरा कमाल है, योर अंडरस्टैंडिंग इज़ आउटस्टैंडिंग, राइट। अब वेरी गुड, अच्छा की इंग्लिश बेसिकली हर कोई क्या जानता है, गुड। लेकिन अब बहुत अच्छा बनाना है तो वेरी गुड, लेकिन इसको रिप्लेस करके हम बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं जो मैंने बोला है वो आपको नहीं आया होगा, लेकिन बहुत अच्छी की इंग्लिश सबसे पहले आपके माइंड में आती है वेरी गुड, लेकिन उससे भी अच्छे वर्ड हैं। तो यही प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में बता सकते हो, लेकिन ये नेचुरल प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स की जो शुरू करते हैं कोर्स को। डायरेक्ट अटैक करना सेंटेंस पे चैप्टर को लेकर ये सही नहीं है। अब वर्ड मीनिंग को लीजिए, आप 20 नए वर्ड मीनिंग्स लीजिए और एक चैप्टर पे को अटैक करिए, उसी चैप्टर को सीखिए उन वर्ड मीनिंग्स के, लेकिन अगले चैप्टर में नए वर्ड मीनिंग होने चाहिए। जब आप नए नए वर्ड मीनिंग्स पर सेंटेंस बनाएंगे तो चैप्टर भी नया लगेगा, नहीं तो आपको बेसिक कुछ वर्ड आ जाएंगे और आप हर चैप्टर में उन्हीं वर्ड मीनिंग्स का यूज़ करोगे। आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा और जो एडवाइजेज मैं दे रहा हूँ आपको वो भी आपको अच्छी लगेंगी। तो आप फोकस करें, थोड़ा हमारी बात को समझें। और मैं क्यों समझाऊँ आपको ये सारी बातें, आप खुद जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है। दूसरा वर्ड है योग्यता। योग्यता के तो वैसे कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक है क्या, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। अब ये सारे पहली चीज़ तो नाउन हैं, इंपॉर्टेंट नाउन्स मैंने हेडिंग दिया है, तो आप पहले तो जान लीजिए नाउन्स हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर ही तो हो सकता है आप ये भी ना जान पाएँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स होते हैं वो ग्रामर की भाषा भी शायद समझ में ना आए, लेकिन ये नाउन्स हैं, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, तो आप उस हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे। अगला वर्ड है प्रकृति या स्वभाव। इसका मीनिंग होता है नेचर। नेचर, इंसान के स्वभाव की बात करते हैं तो नेचर कह देते हैं, प्रकृति की बात करते हैं तो भी नेचर कहते हैं। अगला वर्ड है धन लगाना। धन लगाना हिंदी को पढ़कर ये मत सोचना कि ये वर्ब है,
कहीं पर कोई पैसा हम लगाते हैं, जैसे कि मेरा ही एकेडमी है, मुझे कुछ फ़ंड्स की ज़रूरत है, अगर मुझे कुछ फ़ंड्स मिल जाएँ तो मैं एडवर्टाइज़ करूं, टीचर्स को हायर करूं, बच्चों की फैसिलिटीज़ को बढ़ाऊं, उन वीक बच्चों पे फोकस करूं जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, तो जो पैसा मेरे इंस्टीट्यूट में लगा देगा उसे इंग्लिश में कह देते हैं इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि मैं आज पैसा लगा रहा हूँ, कल अच्छा चलेगा तो उसे रिटर्न अच्छा आएगा, है ना। तो धन लगाना, इन्वेस्टमेंट। अगला वर्ड है समाज, आप इस वर्ड को जानते हैं अच्छे से, सोसाइटी। एक और चीज़ ध्यान देना, कुछ बच्चे वर्ड्स को जानते हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक दिन मैंने सोसाइटी को लिखने को बोला अपनी क्लास में, बिगिनर नए बच्चों को जो नया नया कोर्स करने आए थे। 25 बच्चों में से 3 बच्चे सोसाइटी की सही स्पेलिंग लिख पाए। आपको लगेगा, अगर आपको आता है आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, पर इट वॉज ट्रू। सोसाइटी की स्पेलिंग उन्होंने SOCITY किया था, ई नहीं लगाया था। और जब उनको बताया तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है ये स्पेलिंग, पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो आप देखिए, लिखने की अलग प्रैक्टिस होती है, बोलने की अलग प्रैक्टिस है, लिसनिंग की अलग प्रैक्टिस है। जो भी आपको इम्प्रूव करना है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हर फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या आपका अपना स्पोकन। ठीक है, ये छोटी बातें नहीं कि आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है, आनी चाहिए। ठीक है, अगला वर्ड है गतिविधि। गतिविधि का इंग्लिश होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब कहीं कहीं शांति छाई हुई है किसी घर में, या छाई रहती है हमेशा, अचानक से हलचल हो जाए वहाँ पर, इसको दूसरी हिंदी में हलचल भी कहते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी टेंशन में दिख रहे हैं, कभी खुशी में दिख रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी आ जाती है अंदर कि क्या हो रहा है, कुछ यार एक्टिविटी हो रही है। और आपकी स्कूल्स में भी टीचर्स एक्टिविटी आपको कराते हैं, तो गतिविधि की इंग्लिश हो जाती है एक्टिविटी। अगला वर्ड है समुदाय, जिसका इंग्लिश होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी का सेंस ये आता है कि फॉलोअर समझ लो, कि एक सोच को फॉलो करने वाले लोग एक साथ, और एक साथ होने के बाद वो कहते हैं ये हमारी कम्युनिटी है, हम इन चीज़ों को मानते हैं और इनको फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। अगला वर्ड है परिभाषा, डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन? देखिए, वर्ड आपको आते हैं लेकिन आप स्पोकन में डेफिनेशन नहीं बोल पाते हैं ज़्यादातर। मैं देख हाँ डेफिनेशन याद कर ली है, जब प्रॉपर किसी की परिभाषा की बात होती है तो हमें पता होता है। आप नेचुरल चीज़ों को समझेंगे तो सारी बातें भी अच्छी लगेंगी और आपको ये वर्ड भी अच्छे लगेंगे। और इस वीडियो के साथ या इसके बाद आप जब सेंटेंस सोचना शुरू करेंगे, अगर आपको आ रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा, नहीं आ रहे हैं तो आपको सच में एहसास हो जाएगा कि रियल प्रॉब्लम यही थी कि वर्ड पता है लेकिन सेंटेंस क्या बनाऊँ नहीं आ रहा है। इसीलिए जिसको जो सेंटेंस बनाने आए कमेंट में डाल दीजिएगा, वो आपके किसी अदर फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं, आपको दूसरे की सेंटेंस हेल्प कर सकते हैं कि आपने क्या सोचा और दूसरे ने सेंटेंस क्या बना दिया उस पर, और आप एक दूसरे को हेल्प करके उसका सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो आपको वहीं रहना जहाँ आप हैं, लेकिन आपकी क्लास बहुत अच्छी चलेगी और फाइनल कुछ चीज़ें मैं भी जज करूँगा और एक अगला वीडियो उन्हीं चीज़ों पे बना दूँगा। हो सकता है किसी को ज़्यादा आता है लेकिन कुछ चीज़ों की उसे भी ज़रूरत हो, तो आप ये कीजिए। इसीलिए ये चैनल इसीलिए है और मैं भी इसीलिए हूँ कि इन चीज़ों को समझा सकूँ, क्योंकि एक दौड़ है, स्पोकन इंग्लिश एक दौड़ है, सब लोग दौड़ में लग जाते हैं, जाते ही अंग्रेजी बोलना सीखना है। जड़ें मजबूत करेंगे तो आप हमेशा अच्छा कर पाएंगे। आगे देखिए, सुरक्षा। सुरक्षा की कई सारी इंग्लिश होंगी, आपके माइंड में कई सारी आएंगी, लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है सेफ्टी। सेफ्टी ये कहते हैं ना, गर्ल्स सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बाद गुणवत्ता। गुणवत्ता का मीनिंग होता है यहाँ पर क्वालिटी। क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, बात अच्छी है, समझ में आती है, वो करने का मन करता है, जब उन बातों को सुनते हैं तो वो चीज़ें करने का मन करता है, उसे कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। विकास। विकास का मीनिंग क्या यहाँ पर क्या हो गया? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। प्रकार या किस्म। प्रकार या किस्म में हो जाता है वैरायटी। एक जैसी चीज़ों में, मतलब कोई प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, उसमें और भी अलग अलग कलर हैं, अलग अलग कपड़े में वही चीज़ है, जिस चीज़ को भी खरीद, तो वैरायटी। जैसे कि मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, आज एक तरह से पढ़ाया कि इस तरह से वर्ड दिया, अगला वीडियो मैंने आपको वर्ड मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दे दिए कि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा इस तरह से सोचना है। एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बच्चों को लगता है हो गया, वो हमारे एग्जाम्पल सोचेंगे इट इज़ इनफ, खुद से ट्राई नहीं करेंगे।
तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये तो नेगेटिव चीज़ है। वीडियो देखकर लगा बहुत अच्छा वीडियो था, कमेंट में आ गया नाइस वीडियो, लेकिन ये वीडियो होता है सिखाने के लिए कि आप कुछ समझे, कुछ सीखे, इसलिए होता है। आगे दी सुरक्षा, सुरक्षा की इंग्लिश क्या आ जाती है? सिक्योरिटी। यहाँ पर भी सुरक्षा था, सेफ्टी, यहाँ पर क्या आ गया? सिक्योरिटी। और भी होते हैं वर्ड्स सुरक्षा के लिए, है ना। अब संगठन या संस्था, इसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन या संस्था। अगला वर्ड है संचालन या प्रबंधन, इसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, नोट्स बना लें तो मतलब मज़ा ही आ जाए, ऐसा लगेगा कि मैं वहीं आकर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नोट्स बनाएं, फिर एग्जाम्पल्स बनाएं, कोई भी कॉपी ले सकते हैं, रफ या फेयर, उसमें करेंगे तो आई फील लाइक मतलब मैं आपके पास हूँ, और आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं और मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। मैं वेट करूँगा सारी चीज़ों का। उपकरण या सामग्री, इसका मीनिंग होता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किसी चीज़ के साधन, किसी चीज़ को करने के साधन। जैसे मुझे वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे डालना है, तो मुझे कैमरा चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, माइक चाहिए, स्क्रीन चाहिए या बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, बहुत सारी चीज़। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट, किसी काम को करने के लिए, तो उसे उपकरण या सामग्री कहते हैं। अगला है विश्लेषण या छानबीन, इसका मीनिंग होता है सिंपल एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस मीनिंग विश्लेषण या छानबीन, एनालिसिस। देखिए हो सकता है आज आपको वर्ड काम में ना आ रहा हो, बहुत आप स्टूडेंट हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ड बहुत काम आने वाले हैं आपके, क्योंकि प्रोफेशनल इंग्लिश में आपके ये बेसिक वर्ड चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करते हो, प्रोफेशनल काम की बात करते हो। नीति, नीति की इंग्लिश होती है पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स नीति। अगला है श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला का इंग्लिश हो जाता है सीरीज़। सीरीज़ मीन्स हो जाता है श्रृंखला, मतलब एक साथ कई सारी चीज़ें, सीरीज़ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, राइट, सीरीज़। विचार, विचार की इंग्लिश आपको कोई ना कोई माइंड में आ जाती है, विचार, थॉट, ओपिनियन, राइट। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा है थॉट। एक वर्ड देना है तो हम सारे नहीं दे रहे हैं आपको, तो आप समझिए थॉट। अब ये नाउन है, वर्ब नहीं है यहाँ पर कि V3 आप सोचें, तो आप क्या लगाएंगे? योर थॉट्स आर वेरी गुड, योर थॉट्स आर अमेजिंग, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। योर थॉट्स इंस्पायर्स अस, आपके विचार हमें प्रेरणा देते हैं, राइट। आधार, आधार का इंग्लिश होता है बेसिस। जैसे कोर्ट में भी आप सुनते होंगे, इस आधार पर मैं आपको सज़ा दे रहा हूँ या इस आधार पर मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आधार, बेसिस, बेस, हाँ, बेसिस। दिशा, दिशा का इंग्लिश होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा। रणनीति, ये बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में। स्ट्रेटजी, आप देखते होंगे जो दिमाग लगाने वाले लोग होते हैं, कहते हैं आज मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँ मेरे पास स्ट्रेटजी है। वर्ड आपको दिए मैंने, आपको एडवाइस दी, आप जब खुद बोलेंगे तो ही बोल पाएंगे। जब तक आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, दिमाग के लिए है, रिफ्रेश करने के लिए है कि आपको उतने वर्ड आ गए। मैं कौन से वर्ड ढूंढता, मुझे अच्छे अच्छे वर्ड दे दिए जो यूज़फुल हैं, वो वर्ड दे दिए, मैं इनका यूज़ करता हूँ। लेकिन करूँ कैसे? अब एग्जाम्पल बनाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो कमेंट में बताएंगे। जब बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। मैं आपको एक वीडियो ऐसे दे दूँगा, आप ट्राई करें, एक हफ्ते बाद या 4 दिन बाद मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा हर वर्ड मीनिंग को एग्जाम्पल के साथ। तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे कैसे बना सकते हैं। अगला वर्ड है तकनीकी। तकनीकी का इंग्लिश हो जाता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स हो जाता है तकनीकी। तकनीकी। आज़ादी, आज़ादी का इंग्लिश हो जाता है यहाँ पर फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। तो आप इन वर्ड्स को देखेंगे, मुझे नहीं लगता शायद आपने कोई कुछ ऐसे वर्ड हों जो आपने सुने ना हों या किसी ने आपके सामने बोले ना हों। आप जानते हैं, लेकिन जब आप खुद बोलते हैं तो उस टाइम पर ये वर्ड्स आपके माइंड में ही नहीं आते हैं। कोई बोलता है तो आप आसानी से समझ जाते हैं। इसका मीनिंग है कहीं ना कहीं ज़ुबान को बार बार बोलने की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कई वर्ड को सेंटेंस में डालना, जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि यार उस पर सेंटेंस बनाऊँ क्या, समझ नहीं आ रहा, लिखूँ क्या, सोचूँ क्या। कोई दूसरा यूज़ करेगा तो मैं सब समझ में आएगा क्या बात हो रही है। ऐसी भी प्रॉब्लम होगी, सबकी नहीं होगी, पर बिगिनर है तो 100% होगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, अपने ही स्टूडेंट्स में देखा है, वो हर वर्ड पर सेंटेंस नहीं उनको समझ में आता है।
तो आप कमेंट में भी बनाएं मेरे लिए, मुझे लगेगा कि उधर जो भी आप पढ़ रहे हैं आप चाहते हैं कि उस पर सही गाइडेंस मिलता रहे आपको, और आप कॉन्टीन्यूअसली कमेंट करें या अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। वीडियो इसका एग्जाम्पल के साथ चाहिए वो भी बता सकते हैं, और जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो ठीक लगी है तो लाइक करें। और हर वो स्टूडेंट, हर वो आपका दोस्त जिसे इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो ये चीज़ें नहीं कर रहा है, वो बार बार कोचिंग को ज्वाइन करता है, टेंस सीखता है, सेंटेंस बनाता है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अटकता है, तो उस तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप बस उसको इसका लिंक शेयर कर देंगे, अगर उसको देखेगा, उसे अच्छा लगा, तो हो सकता है वो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी स्टडी स्टाइल को चेंज कर ले, और ये आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे नहीं पता मेरा वीडियो किस किस तक पहुँचेगा, कौन देख रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि आपके आसपास जो भी हैं उनमें से किसको इस तरह की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।